आज स्थिति यह है कि अदालत के दरवाजे पर वही जा सकता है जिसके पास खूब पैसा हो। उसका कोई काम ऐसा नहीं जो सस्ते में हो सकता हो। जिन स्टाम्प पेपरों पर मामले लिखे जाते हैं और पेश किए जाते हैं, उनके दाम से लेकर वकीलों की फीस सब इतना महंगा सौदा है कि घर लुटाकर भी आदमी न्याय मिलने के संबंध में आश्वस्त नहीं हो सकता। अदालतों का खर्च और वकीलों को भी अपना पेट पूरा करना है। यह बात सब ठीक है, पर ऐसी न्याय व्यवस्था से क्या लाभ जिसका फ़ायदा एक वर्ग विशेष ही उठा सकता है। इसलिए किसी ऐसे उपाय की बहुत ज़रूरत है जिससे अन्याय के शिकार गरीब आदमी भी उसे बिना किसी परेशानी और भारी खर्चे के प्राप्त कर सके। फिर यह देश तो अपने को लोकतंत्र कहता है। यहाँ की सरकार समाजवादी का दम भरती है। क्या गरीब लोगों को न्याय के अधिकार से वंचित रखकर वह अपने को सही अर्थों में लोकतंत्री और समाजवादी कह सकती है? इसलिए इस बात की बेहद आवश्यकता है कि कोई ऐसा उपाय अपनाया जाए जिससे गरीब लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सके। यह तभी संभव है जब एक ओर तो उन्हें सस्ते मूल्य पर स्टाम्प पेपर मिल सके और दूसरी ओर की वकीलों की फीस के चक्कर से बच जाएं। यदि ये दो बातें हो जाए तो वे आसानी से और साहस के साथ अन्याय का सामना कर सकेंगे। विधि मंत्री का यह मत हो सकता है सरकार के पास अभी उतना धन नहीं है कि वह निःशुल्क कानूनी मदद की व्यवस्था कर सके। मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय का हमारे देश के
जनजीवन से हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस विषय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं, जो इस विषय में रुचि रखते हैं, और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशासक रहे हैं, उन सब ने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की पहल की है। इस विषय के बारे में काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ है। आज भी अगर हम इस स्थिति पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे बंद है।